हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर आप किसी भी गति पर डिक्टेशन सुन सकते हैं। बस को टाइप करके अपनी गलतियों का मूल्यांकन करने के पश्चात आप अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं। अगर हमारे आधार पर आप स्टेनोग्राफी करते हैं तो मैं समझता हूँ काफ़ी कम समय में आप स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप डिक्टेशन देख सकते हैं, उसमें क्लासें आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। सारी क्लास से शुरू से लेकर जो विशिष्ट आशुलिपि प्रशिक्षक स्वयं शिक्षक पुस्तक है, उसके पुस्तक की सभी एक्सरसाइज आपको उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी पुस्तक के लिए। और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर आप एक एक्सरसाइज से लेकर जिस पुस्तक के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज है सभी आप टाइप करके देख सकते हैं। अन्य पुस्तक के लिए भी आप हमारी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी गति पर आप हिंदी या इंग्लिश में अभी यह सुविधा मौजूद है। आप बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आप तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। ये अध्याय 25 है, अभ्यास 83 जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर है। खंड 8 अवधारण या पुनरुक्ति के शब्द हैं यहाँ पर। सभी करने के लिए तैयार रहें। अभ्यास 83 रेडी। बाल बच्चे घर की सुख शांति के लिए तो आवश्यक है ही, किंतु साथ ही माता पिता या पति पत्नी के लिए भी धन दौलत है। ब्राह्म दिन रात माता पिता बच्चों के लालन पोषण में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि उनको इधर उधर की बातों को सोचने समझने का समय ही नहीं मिलता है। ब्राह्म सुबह से शाम तक उनके कपड़े साफ सुथरे करना, उनका खान पान, वेशभूषा, चाल चलन, सूरत शक्ल की देख रेख आदि ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं कि समय बीतते पता ही नहीं चल पाता। पैरा बच्चों को भगवान का अवतार माना जाता है, क्योंकि वे ऊंच नीच, शत्रु मित्र, छोटे बड़े, रस्म रिवाज आदि का विचार न करके सबसे मेल मिलाप रखते हैं। ब्राह्म उनके आचार व्यवहार में लाभ हानि, रीति रिवाज, हिंदू मुसलमान आदि छोटी मोटी बातों के लिए स्थान ही नहीं होता। ब्राह्म वे सचमुच ही मानव जाति के सच्चे प्रतिनिधि होते हैं। ब्राह्म ज्यों-ज्यों बड़े होते जाते हैं उनकी मांगें भी बढ़ती जाती हैं और थोड़ी सी बात के पीछे वह बिगड़ जाते हैं तो घर का सारा सामान तितर बितर कर देते हैं। ब्राह्म उनको लाभ हानि, उचित अनुचित का कोई ज्ञान ही नहीं होता। ब्राह्म अतः यह आवश्यक है कि बच्चों को प्रारंभ से ही ऐसी शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए जिससे कि वे अपने भविष्य के बारे में सचेष्ट हों। ब्राह्म उनके बारे में टालमटोल करना उचित न होगा। ब्राह्म बचपन से ही उनके आचार व्यवहार, चाल चलन, हित अहित, अध्ययन अध्यापन का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। ब्राह्म यदि बच्चों को बचपन से ही उचित अनुचित, लाभ हानि, हिंसा अहिंसा
शुभ अशुभ का समुचित आभास करा दिया जाए तो वे आप से आप दिन पर दिन ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासित होते जाएंगे। ज्यों-ज्यों बच्चे बड़े होते जाते हैं उनके आचार विचार भी बदलते जाते हैं। उनके विचारों में कुछ ना कुछ परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। ब्रह्म एक के बाद एक कोई ना कोई समस्या उनके सामने दिन प्रतिदिन उपस्थित होती है। ब्रह्म यदि प्रारंभ से ही उनमें दृढ़ विश्वास पैदा किया जाए तो एकाएक समस्याओं के आने से वे घबराकर उन पर विजय प्राप्त कर सकेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर कठिन से कठिन समस्याओं का शांतिपूर्ण हल निकाल सकेंगे। ब्रह्म यदि कठिन से कठिन या सारी की सारी समस्याएं हल करनी हों तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। यह डिक्टेशन हमारी समाप्त हो चुकी है। खंड 8 अवधारण। अवधारण कौन से शब्द होते हैं? पुनरुक्ति। किसी बात को यदि जोर देकर कहना हो तो वहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होने के साथ ही कभी बीच में योजक चिन्ह या शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। आशुलिपि में ऐसे शब्दों को गतिशीलता से लिखने के लिए उनको संक्षिप्त कर दिया जाता है ताकि उन्हें शुद्धता से लिखा व पढ़ा जा सके। चलिए शब्द करने के लिए तैयार रहें। रेडी? ज्यों की त्यों, ज्यों का त्यों, समय समय पर, एक ना एक दिन, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, एकाएक, एक के बाद एक, हाथ पर हाथ, हाथ से हाथ, कंधे से कंधा, कंधे से कंधे, जल्दी से जल्दी, जल्द से जल्द, दिन व दिन, रातों रात, सख्त से सख्त, कठोर से कठोर, छोटी से छोटी, छोटे से छोटे, छोटे से छोटा, योग्य से योग्य, सुंदर से सुंदर, एक से एक, अच्छी से अच्छी, अच्छे से अच्छी, अच्छे से अच्छा, आप से आप, बड़े से बड़े, बड़े से बड़ा, बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी, कड़े से कड़े, कड़े से कड़ा, हो या ना हो ना हो, कुछ ना कुछ, कठिन से कठिन, साल दर साल, एक ना एक, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकाधिक, अधिक से अधिक, कम से कम, साथ ही साथ, दिन प्रतिदिन, दिन पर दिन, दिनों दिन, सारी की सारी, सारे के सारे, सारे का सारा। ये हमारे खंड 8 के जो शब्द थे वो समाप्त हो चुके हैं। जो भी वेबसाइट पर जाकर करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगले खंड में हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम रहेंगे, साप्ताहिक वार और दिनों के नाम रहेंगे, ग्रह नक्षत्र एवं मास रहेंगे। सभी करने के लिए तैयार रहें।
अगली इस क्लास को ज़रूर अटेंड करने का प्रयास करें। इसके साथ ही हमारी क्लास आज की समाप्त होती है।